वेलकम टू माय चैनल आफरीन मैम। मैं आपकी दोस्त आफरीन। हम आज देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमने इससे के पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या देखे, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, राइट। आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज मीन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं? देखो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज डोनेटेड बाय द स्मॉल एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या बोल रहे हैं, देखो हर जगह है ना, पूरी दुनिया के अंदर एयर है। एयर होने की वजह से क्या हर जगह रहती हो, ऐसा नहीं कि कोई जगह छूट गई, सब जगह है। लेकिन वो क्या बोल रहा कि जब है ना एयर के अंदर है ना, जब स्पीड चलती, लाइट की जो स्पीड है, लाइट की जो स्पीड है एयर के अंदर कितनी है, वो कितनी स्पीड से चलती लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर है ना, समझो इतनी है ना लाइट है ना, इतना डिस्टेंस कवर करती, करीबन है ना, तो 3 लाख किलोमीटर पर है ना सेकंड है ना, तो डिस्टेंस कवर करती। अब लेकिन है ना उन्हें क्या बोल रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ना ये जब तक एयर में चलेंगी तो सीधी चलेंगी, स्ट्रेट चलेंगी, इतनी स्पीड से चलेंगी, 3 × 10⁸ की है ना, तो स्पीड से चलेंगी, इतने डिस्टेंस कवर करेंगे एक सेकंड के अंदर। लेकिन जब है ना दूसरे मीडियम में जैसे ट्रैवल होंगी, दूसरे मीडियम में जैसे एंटर होंगे, दूसरे मीडियम में आने की क्या, दुनिया के अंदर तो बहुत सारे मटेरियल है, तो ये कौन सी मटेरियल की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है ट्रांसपेरेंट मटेरियल की। ट्रांसपेरेंट मटेरियल में जैसे ना लाइट चले जाएंगी ना, वो क्या बोलती है, वो अपनी स्पीड है ना कम कर देती है, जो 3 है ना, 3 से है ना कम कर देंगी। और स्पीड कम होने की वजह से क्या हो जाता है कि लाइट है ना बेंड हो जाती। तो लाइट कैसे बेंड होती है? एक तो है ना नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दो तरीके से है ना तो लाइट को बेंड होती। तो जिसकी वजह से अलग अलग हमको है ना तो फिनोमिना नजर आते। आज हम क्या देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। तो मेन है ना तो असल में कैसा है कि है ना हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि क्या, मटेरियल जो हम है ना सेकंड वाला जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे वो कौन सी क्वालिटी का है एज कंपेयर टू, समझो फॉर एग्जांपल फर्स्ट मीडियम। जैसे फॉर एग्जांपल देखो अब हम है ना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हम तो क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है क्या है, देखो एन से शो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर समझो मैं इसकी डेफिनेशन बोली तो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज द रेशियो ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं, वेलोसिटी इन मीडियम फर्स्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम सेकंड, वेलोसिटी इन मीडियम सेकंड। तो देखो हमको क्या करना है, मीडियम फर्स्ट की वेलोसिटी और मीडियम सेकंड की जो वेलोसिटी है उसको कंपेयर करके है ना, जब हम उसको कंपेयर करे जाएंगे ना तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। अब कैसा, जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये एक बाउंड्री है, यहाँ से ना समझो फॉर एग्जांपल ये क्या है, एयर है, एयर को हम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम बोलते हैं, राइट। और है ना जो समझो दूसरा वाला कोई भी है, जैसा कि फॉर एग्जांपल नीचे का जो है ना तो वाटर है, तो हमने समझो उसको डेंसर मीडियम बोल दी, राइट। तो अब क्या होता है मालूम, क्या देखो वाटर बोले तो सिर्फ वाटर बोलते तो सिर्फ वाटर रहता क्या, नहीं वाटर बोले तो फिर हमारा है ना तो क्या कौन कौन से वाटर रहता, टैप वाटर, नल का पानी रहता हमारा, और क्या बोलते ब्रिस्लेरी रहता, फिर उसके बाद है ना सोल्यूशन रह सकता, सॉल्वेंट रहता, कुछ भी रह सकता ना, जरूरी तो नहीं पूरी दुनिया में एक ही वाटर इस्तेमाल हो रहा। तो सबकी क्वालिटी सबकी है ना तो क्या बोलते हैं, तो मटेरियल अलग अलग इस्तेमाल हो रहा है ना, सबको जो है ना जो सोल्यूशन यूज हो रहा है अलग अलग यूज हो रहा है, तो उसके अंदर है ना लाइट भी अलग अलग काम करेंगी, है कि नहीं, उसकी स्पीड कितनी चेंज हो रही, कितना है ना बेंड हो रही, वो इट इज टोटली डिपेंड ऑन किसके ऊपर है, ये मटेरियल के ऊपर, कि जैसे मटेरियल रहेंगे ना तो उसके हिसाब से है ना लाइट है ना बेंड होंगी। और जब हम उसको है ना निकालेंगे ना, उसकी क्या बोलते हैं, जब हमें ना उसको कंपेयर करेंगे ना फर्स्ट मीडियम के साथ, फर्स्ट मीडियम से जो फॉर एग्जांपल एयर है, तो एयर की तो ऑलरेडी स्पीड दी हुई है, जब हम फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी के साथ हम जो है ना सेकंड मीडियम की वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे तो हमारे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, पता चल जाएगा हमारे को कि मीडियम का जो मटेरियल कैसा यूज हुआ है, कितना है ना समझो यूज हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो लाइट रे है ना समझो यहाँ से ही इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद वाटर के अंदर चलेगी। अब इट इज टोटली डिपेंड ऑन दी वाटर कि है ना ये है ना कितना है ना समझो बेंड होंगी, कितना है ना परसेंट बेंड होंगी, समझो नॉर्मल की तरफ जाएंगी या फिर नॉर्मल से ना तो अवे जाएंगी। वैसे है तो रेयर से डेंसर की तरफ गई तो नॉर्मल से ना दूरी जाती, देखो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाती, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाता है क्या नहीं। तो एक बात हमेशा याद रखो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है ना वो हमेशा हमेशा ना सेकंड मीडियम का रहता है, यानी कि डेंसर मीडियम का रहता है। जिसके अंदर लाइट जा रही ना तो हमको वो काउंट करना पड़ता है, जिसके अंदर लाइट जा रही हमको वो निकालना पड़ता है कि मटेरियल कौन सा यूज हुआ। तो जहां पे लाइट जाती ना तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक मटेरियल है, उसका हमको समझ में आता है कि मटेरियल से हमको कंपेयर करना पड़ता है, समझो फर्स्ट टाइम वेलोसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो अभी है ना तो ये कहाँ पर लाइट रे किसमें जा रही, डेंसर मीडियम के अंदर जा रही, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, डेंसर मीडियम के अंदर क्या है, देखो वाटर है, तो मैं यहाँ क्या करूंगी एन लिखूंगी एन, उसके आगे लिखूंगी डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या शो कर रहा है, डब्ल्यू शो कर रहा है जो भी है ना समझो हमारा है ना मटेरियल रहेगा, जो भी हमारा मीडियम रहेगा तो उसका है ना इनिशियल लिखना पड़ता है यहाँ पर।
फिर कॉमा का कॉमा दे दूंगी, राइट। और उसके बाद है ना विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट क्या है हमारा एयर है, एयर है समझो, तो एयर का मैंने क्या कर दी ए लिख ली। अब इसको लिखते कैसा, मैंने क्या बोली वेलोसिटी 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 लिख लो, लेकिन है ना जहां पर जाती ना तो हम सबसे पहले वो लिखते, देखो तो यहाँ पे कहाँ पर गई, सबसे पहले किसके अंदर जा रही, वाटर के अंदर जा रही ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू जो बचा हुआ है तो वेलोसिटी इन एयर ऐसे लिखेंगे। इसको लिखने का है ना तरीका ऐसा है, देखो आएगा समझ में आप लोगों को। तो एक बात हमेशा याद रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना किसका निकलता, जिसके अंदर लाइट जा रही ना तो उसका निकलता, और फिर उसके बाद है ना तो विथ रिस्पेक्ट टू जहां से लाइट आ रही ना तो उसका निकलता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर उसके बाद देखो जैसे फॉर एग्जांपल हाउ टू राइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता हाउ टू राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको लिखने का तरीका कैसा है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका कैसा है, ये अगर आपने समझ लिया ना तो बहुत ईजी है इसके ऊपर के मैथमेटिकल क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आया तो फिर हमको हार्ड लगता। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है ऐसे लिखे हुआ है n2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो इसका मतलब क्या है, हमारे को मालूम है इसका फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी डिवाइड बाय वेलोसिटी। लेकिन है ना कैसे निकालना, ये 2 है ना ऊपर लेना क्या 1 ऊपर लेना, क्या लेना, तो हमको हमेशा क्या देखने का है, हमको हमेशा है ना हमारा है ना डिनोमिनेटर देखने का। सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या है उसको छोड़ दो, डिनोमिनेटर में क्या है उसके ऊपर देखने का। डिनोमिनेटर क्या शो कर रहा कि लाइट किसके अंदर जा रही, सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट है। तो लाइट समझो फॉर एग्जांपल है ना सेकंड मीडियम में जा रही, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो सेकंड हमने पहले आया, तो ये सेकंड मीडियम हम कहाँ लिखेंगे, नीचे के साइड से लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू 1, 1 ऊपर के साइड से आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको कॉमा दिख रहा ना, तो इसको क्या बोलते मालूम, क्या पढ़ते किस तरीके से, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये कॉमा का मतलब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब हमको जब तक याद नहीं होता तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो और कैसे लिखते हैं, एन का एन लिखेंगे, सेकंड का सेकंड लिखेंगे, कॉमा की जगह क्या रहता विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब इतना लंबा लिख सकते कि हम नहीं, इसको हम जो है ना तो कम भी कर सकते हैं, n2 कॉमा ये n2 डॉट विथ रिस्पेक्ट टू, w का w r का r, उसके बाद है ना 2 का 2 1 का 1, तो इतना भी ये बहुत लंबा हो जा रहा। तो फिर वो लोगों ने क्या करा मालूम, क्या n2 करे उसको कॉमा करके 1 कर दिया। तो इसका मतलब ही ये हो रहा है कि हम पढ़ेंगे कैसे इसको, हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। तो आप है ना क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको मैं हटा देती। देखो आप क्या बोलेंगे इसके अंदर, n2 कॉमा 1 का मतलब क्या हो रहा, n2 कॉमा 1 का मतलब हो रहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, उसका मतलब ये हो रहा। समझ में आया कि आप, आई होप आप लोगों को है ना तो समझ में आया होगा। तो उसके बाद है ना इसको लिखने का तरीका कैसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं और एक एग्जांपल देती, ये एक मीडियम है समझो, ये है ना तो ए मीडियम है और है ना ये बी मीडियम है। हमको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का है। तो लाइट यहाँ से आई और यहाँ पे समझो बेंड हो गई, है कि नहीं, बेंड हो गई, थोड़ी दूर चले गई, यहाँ से यहाँ पे बेंड हो गई। हमको इसका ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला बोले तो क्या निकालना पड़ता, एन का एन हम लिखते, राइट, एन का एन लिखते, और उसके बाद हमें वेलोसिटी लिखते, वेलोसिटी वेलोसिटी लिख दी हम लोगों ने। अब उसके बाद है ना हमको क्या देखने का है कि कौन सी मीडियम में लाइट जा रही, बी मीडियम में जा रही। तो हम क्या करेंगे मालूम है, सबसे पहले क्या करेंगे बी लिखेंगे, फिर है ना तो कहाँ से आ रही, ए मीडियम से आ रही, तो कॉमा देकर क्या करेंगे ए लिख देंगे। तो एन बी कॉमा ए, तो अब है ना सबसे पहले है ना बी है यहाँ पे, तो बी कहाँ लिखिएगा, सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बी नीचे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मीडियम इन बी और वेलोसिटी इन बी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ए मीडियम। आए समझ में आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और हम अगर एक एग्जांपल लेते हैं, और कौन कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं, देखो जैसे फॉर एग्जांपल और एक आया, जैसे है ना आपको बोले कि देखो यहाँ पर से है ना एक है ना मीडियम है जिससे है ना समझो एम मीडियम है, राइट, और एक एन मीडियम है। तो हमको क्या करने का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का है। जैसे एम से आ रही और है ना समझो फॉर एग्जाम्पल एन के अंदर चले जा रही, कितनी जा रही क्या जा रही वो छोड़ दो, लिखते कैसे ये देखो। तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का इसका, तो कैसे लिखेंगे, एन लिखेंगे, और हमको मालूम है इसका फॉर्मूला क्या है, इसका रेशियो क्या है, वेलोसिटी वेलोसिटी है। लेकिन हम कैसे लिखेंगे इसको, देखो जैसे फॉर एग्जांपल जा रही किधर, एन है ना मीडियम के अंदर जा रही, तो हम पहले क्या करेंगे कैपिटल एन लिखेंगे, कॉमा का कॉमा दे देंगे, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू आ रही कहाँ से, एम है ना तो मीडियम से आ रही, तो एम का एम लिख लेंगे। तो जो ये एन है वो हमेशा कहाँ पर रहेगा, डिनोमिनेटर के अंदर रहेगा, जो पहला वाला है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी इन डिनोमिनेटर मीडियम एन, वेलोसिटी इन मीडियम एम, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ना आप याद करेंगे ना तो आपका है ना कभी है ना तो आंसर रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि है ना इसको जब सॉल्व करते हैं हम तो ये बहुत ईजी है, लेकिन जब हमको यहाँ लिखने की बारी है ना तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, गलती कर लेते। तो अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी है ना तो 2 टाइप है, अगर आप वो समझ जाएंगे ना तो आपको और इजी हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कितने टाइप है, 2 टाइप है, यहाँ पर देखेंगे हम, एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक है ना तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि क्या,
देखो दो टाइप्स है इसके, यहाँ पे लिखती मैं। एक रहता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव, इसका क्या है मतलब, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्यों बता रही मैं आप लोगों को, इजी हो जाएगा। देखो सेकंड वाला क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे क्या होता है उनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर, एक बात हमेशा रखो, एब्सोल्यूट ये जो ए क्या शो करता है मालूम क्या, ए शो करता एयर, ऐसा हम लोगों को याद रखने के ऐसे हम मेहनत तो शो कर सकते हैं कि ए क्या शो कर रहा है हमारे को, एयर शो कर रहा है, यानी कि पहला देखो सेकंड मीडियम तुम क्या लेने का लो, लेकिन पहला मीडियम एयर ही रहना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि क्या, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लिया हमने, लिख लिया, लेकिन ये एब्सोल्यूट होने की वजह से क्या करेंगे हम, ये हमेशा इसकी कंडीशन क्या रहेगी कि देखो सेकंड मीडियम आपको क्या लेने का लो, लेकिन पहला मीडियम क्या रहेगा हमारा, एयरिश रहेगा, पहला मीडियम एयरिश रहेगा। तो जब है ना पहला मीडियम एयर रहता और सेकंड मीडियम तुम ग्लास लो, वाटर लो, डायमंड लो, या फिर है ना ऑयल लो, जो लेने का वो लो, लेकिन है ना पहला मीडियम क्या रहेगा, एयर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ से है ना, तो समझो लाइट आई, लाइट यहाँ से आने के बाद है ना यहाँ पर है ना बेंड हो गई, तो समझो वो क्या बोल रहा, पहला मीडियम एयर मीडियम ही लो, ये जो मीडियम 1 है ना तो इसको एयर ही लो, और सेकंड मीडियम तुम क्या लेने का लेते होंगे तो लो, जैसे कि है ना ग्लास ले सकते, तुम वाटर ले सकते, तुम डायमंड ले सकते, जो लेने का लो। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट मीडियम एयर ही रहना चाहिए, और आप लोगों को मालूम है। अब यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी इन एयर है और वेलोसिटी को वेलोसिटी लिख लेंगे हम। सेकंड मीडियम समझो फॉर एग्जांपल ग्लास है, तो ग्लास का ग्लास लिख लेंगे, तो उसको लिखने का तरीका कैसा है, सेकंड मीडियम जो है डिनोमिनेटर में ग्लास है, तो मैं पहले क्या लिखूंगी, जी लिख लूंगी विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब एक्चुअल में कैसा हो जाता मालूम क्या, एयर है ना लिखते नहीं, ए जो है ना तो लिखते रहे, क्योंकि उनको मालूम है पहले मीडियम एयर ही है ना, तो इसके वजह से उसको लिखा नहीं जाता, देखो उसको एज इट इज रहने देते। अब इसमें क्या होता है, जो एयर है ना, एयर के अंदर की जो वेलोसिटी है, एयर वेलोसिटी जो रहेगी, तो उसको है ना तो हमेशा कैसे शो करेंगे, उसको शो करेंगे हम सी से, राइट। कैसे शो करेंगे, सी, सी का मतलब क्या है, अब उनके हिसाब से उन्होंने दिए, सी का मतलब है कि एयर वेलोसिटी कितनी रहती है, देखो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, राइट। एयर के अंदर हमें कितनी वेलोसिटी रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहती है, और जिसको हम कैसे शो करते हैं, जिसको हम है ना सी से शो करते हैं। तो यहाँ पर ना हम ऐसे लिखेंगे कि वेलोसिटी एंड एयर लिखेंगे क्या, नहीं हम ऐसा नहीं लिखेंगे, इसके बदले हम क्या करेंगे, इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, उसको सी से रिप्लेस करेंगे, डिवाइडेड बाय वीजी एज इट इज रहेगा, राइट, विच इज इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का है, तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे इसको, देखो जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है ना ग्लास है ना, तो ग्लास का ग्लास लिख लूंगी मैं, और उसके बाद है ना तो ये सी लिखने की जरूरत है क्या, आप समझेंगे, आप बोलेंगे कि सी लिखने की जरूरत है, नहीं, यहाँ पर कैसे रहता है मालूम क्या, यहाँ पे सी भी नहीं लिखते, वो है ना क्या करते हैं, ऐसा छोड़ देते इसको, यानी कि एन ऑफ जी लिख लेते, तो है ना यहाँ पे कॉमा भी नहीं देते, तो हमको समझ जाना पड़ता, अच्छा कि यहाँ पे एन ऑफ जी है, यानी कि वेलोसिटी है ना ग्लास तो आ रहा, लेकिन पहला मीडियम क्या इस्तेमाल करा उसने, एयर इस्तेमाल करा, तो यहाँ पे लिखते भी नहीं, डायरेक्ट सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे। तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, स्टेट बोर्ड के अंदर इतना डिटेल नहीं है, लेकिन अगर आप है ना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते तो आप है ना कर सकते। तो आप याद रखो, जैसे फॉर एग्जांपल, और एक मैं एग्जांपल दूंगी आप लोगों को, जैसे वो क्या बोल रहा कि देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन फॉर एग्जांपल वाटर है, राइट, तो इसकी वेलोसिटी लिखो, तो कैसे लिखेंगे आप बोलो, आप लोगों को मालूम है कि वेलोसिटी फर्स्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी सेकंड रहती है कि नहीं। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स W दिख रहा है, यानी कि वाटर की बता रहा था, हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी इन वाटर लिख लेंगे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कॉमा देकर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम हमेशा है ना पहला मीडियम क्या लेंगे, सी लेंगे, सी यानी कि क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर। आई होप आप लोगों को है ना समझ में आया होगा, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब भी आपको है ना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ रहा, तो जैसे एब्सोल्यूट नाम समझ में आया, तो आप लोग क्या करेंगे कि हाँ पहला मीडियम क्या है, एयर है, सेकंड मीडियम जो है वो चलता। उसके बाद है देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे पहला मीडियम भी जो लेने का लो, सेकंड मीडियम भी जो लेने का लो, जैसे ये बाउंड्री है, यहाँ से लाइट आई, यहाँ से यहाँ पर है ना तो इंसिडेंट हुई, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हुई, तो देखो ये जैसे फॉर एग्जांपल ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो आपको जो लेने का लो, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू समझो वाटर ले रहे लो, कैसे लिखने का तरीका है वो हमारा एन है, एन क्या रहेगा, वी डिवाइड बाय वी, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, है ना, मतलब ऐसा बोलने के वास्ते। लेकिन हम कैसे लेते हैं इसको, लिखते हैं हमेशा, हम कैसे लिखते हैं कि लाइट जिसके अंदर जा रही वो लिखेंगे हम, किसके अंदर जा रही, वाटर के अंदर जा रही, तो W लिखो, कॉमा को कॉमा लिखो, कहाँ से आ रही, ग्लास से आ रही, तो जी का जी लिखो। तो जब W है, वो जो W पहला है वो किसको लिखेंगे हम हमेशा कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे, वेलोसिटी इन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इन ग्लास। ये ऐसा है ना, आप लोगों ने ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़ता हम लोगों को सॉल्व करता था, हमने ये समझ लिया ना, तो हम लोगों को है ना क्या है, बाकी है ना आंसर और मैथमेटिकल क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाता है।
तो जैसा आप लोगों को समझ में आया होगा, तो यहाँ पर है ना आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसने क्या करा, ग्लास हटा दिया, यहाँ पर है ना डायमंड डाल दिया, और यहाँ पर है ना समझो फॉर एग्जांपल दूसरा मीडियम क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया। तो हम क्या करेंगे, जहां पर जा रही उसको लिखो, क्या में जा रही, ऑयल के अंदर जा रही तो ओ लिखो, कॉमा कहाँ से आ रही, डायमंड से आ रही तो डायमंड लिखो। फिर हम इसको हटा देंगे। देखो हम क्या करते हैं, हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोमिनेटर को देखते हैं। फिर जो ओ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे का लिखेंगे, ओ विथ रिस्पेक्ट टू कहाँ से आ रही, डायमंड से आ रही, तो वेलोसिटी इन डायमंड। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि क्या, आपको जो लिखने का जिसके साथ है ना आपको रेशियो जोड़ने का वो जोड़ा, उसका कुछ भी मतलब नहीं है। सिर्फ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या करना पड़ता है, जो पहला मीडियम है वो हमेशा एयर लेना पड़ता है, जिसको हम शो करते हैं सी से। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। अब उसके बाद है ना देखो इसके अंदर है ना क्या है, एक मैं आप लोगों को है ना कैसे समझाती, एक एग्जांपल देके समझाती कि असल में ना ये ऐसे क्वेश्चन आए तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो रिलेट एक है ना क्वेश्चन है इसके अंदर, क्या बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्वेश्चन लिख कर दे देते। देखो क्वेश्चन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल, एक मटेरियल, एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज 1.5, कितना बोल रहा हूँ 1.5 है, राइट। इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट की जो वेलोसिटी है इन वैक्यूम के अंदर है ना समझो फॉर एग्जांपल इज, वैक्यूम बोले तो हाँ आप लोगों को एक बात बोलना चाहिए कि है ना जो एयर और वैक्यूम रहता है दोनों सेम रहता है। उसके अंदर ना वैक्यूम के अंदर भी है ना जो लाइट की स्पीड रहती है 3 × 10⁻80 मीटर पर सेकंड रहती, मतलब थोड़ा बहुत है ना ऐसा कैसा डेसिमल का फर्क है, बाकी है ना दोनों के है ना जो स्पीड रहती सेम ही रहती। तो हमें ना अगर एयर भी बोला समझो से वैक्यूम भी बोला तो घबराने की जरूरत नहीं है, उतनी स्पीड है 3 × 10⁸ की स्पीड रहती। देखो इस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या बोल रहे हो, फाइंड द वेलोसिटी इन मटेरियल, मटेरियल के अंदर है ना कितनी वेलोसिटी है हमको ये फाइंड करना है। देखो क्या बोल रहा हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं। मटेरियल का एम लिख ली मैंने, कितना बड़ा 1.5 है, उसको है ना तो यूनिट रहती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैविंग नो यूनिट, उसको यूनिट नहीं है, कोई ऐसा यूनिट नहीं है उसको। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी कि क्या एयर ही है समझो, तो वैक्यूम वेलोसिटी इन वैक्यूम लिख सकते हैं आप, वेलोसिटी इन वैक्यूम मतलब सी की बात कर रहा हूँ, कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की बात कर रहा हूँ, राइट। फाइंड द वेलोसिटी इन मटेरियल कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका फॉर्मूला बनाने का कैसे बनाऊंगी, मैं देखो एन का लिखूंगी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, फर्स्ट सेकंड जो भी है वो लिख लेंगे हम। अब यहाँ पे क्या है, देखो मीडियम की बात कर रहा हूँ, मीडियम तो हम हमेशा देखेंगे कि किधर है ना जाती लाइट, किधर जाती है। देखो पहला क्या बोल रहा है, सी है, यानी कि पहली जो है ना मीडियम हमको सी लेना पड़ेगा, और सेकंड वाला मीडियम जो है तो क्या है, मटेरियल है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा है ना जहाँ पे लाइट जा रही है, यहाँ से आ रही है और यहाँ के अंदर लाइट जा रही है, तो हम ये लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, मटेरियल लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एयर लेंगे, एयर को शो करते हैं हम सी से। तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको है ना समझा दूंगी। देखो मटेरियल का मटेरियल कहाँ लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर में लिखेंगे, वेलोसिटी इन डिनोमिनेटर लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एयर को क्या लिखते हैं हम, वेलोसिटी इन सी। तो आप लोगों को मालूम है कि ये ना सी लिखने की जरूरत नहीं है, सी लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे मालूम कि यहाँ का यहाँ पे सी लिख लेंगे, यानी कि एयर के अंदर ऑलरेडी है ना ये क्या है, वेलोसिटी है, ऐसा लिखते। देखो अब वो क्या बोल रहे, देखो हमको क्या फाइंड करने का है, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, देखो गौर से देखो, एनएम दिया हुआ है क्या है, 1.5 दिया हुआ है, उसके बाद सी दिया हुआ है क्या, सी भी दिया हुआ है। हमको है वेलोसिटी इन मटेरियल फाइंड करना है, तो मैं एक काम कर सकती क्या, ये जो वी है इसको हम इधर शिफ्ट कर सकती क्या, दोनों की चेन अल्टरनेट है ना, तो हम क्या कर सकते, प्लेस चेंज कर सकते। तो हम क्या कर सकते, Vm = C डिवाइडेड बाय Nm कर सकते, राइट। तो अब वेलोसिटी इन मीडियम मेरे को फाइंड करना है, मेरे पास क्या है, C कितना है, 3 × 10⁻⁴ कितना है, 8 है। Nm यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मटेरियल कितना है, देखो 1.5 है। अब 1.5 अगर किसी ने इसको अच्छे से गौर से देखा होगा तो देखो ये कितना है, 1.5 है, 1.5 का डबल कितना आता, 3 आता, 2, उसका डबल हो जा रहा हो। और नहीं तो हमारा है ना हमेशा से है ना, आप लोगों को मालूम है कि है ना ट्रिक है जिस तरीके से हम है ना क्वेश्चन सॉल्व करते। देखो जैसे फॉर एग्जांपल 1.5 है, डेसिमल है, नहीं समझ में आ रहा तो हमको क्या करने का, 3 × 10⁸ है ना, तो एज इट इज है ना, तो इसको है ना तो क्या करो 10 की पावर में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करते, देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ है, एक ट्रिक बताई हुई है, आप लोग चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। देखो 1.5 है, 1.5 को हमको कितना बनाना है, 15 बनाना है।
तो 1.5 कितना है, ये स्मॉल नंबर है, हमको क्या बनाना है, इसका बिग नंबर बनाना है। जब है ना स्मॉल नंबर से बिग नंबर हम बनाते हैं ना, तो 10 की पावर क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, तो हम है ना 10 की पावर क्या लेंगे, हम 10 की पावर है ना तो स्मॉल से है ना तो बिग बनाते हैं ना, तो 10 की पावर हम नेगेटिव लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, ये डेसिमल यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो 15 बन गया। आगे का डेसिमल लेने की जरूरत है क्या हमारे को, नहीं, हमको सिर्फ 15 नंबर होना, ताकि ना ये क्या हो जाएंगे 15 टू जो भी है 15 और ये जो रहेंगे नंबर, तो आसानी से ना सॉल्व हो सकता। तो हम क्या करेंगे, पावर क्या लिया हमने, नेगेटिव ली। तो अब यहाँ पे देखो ये वाला जो ट्रिक समझ में आया होगा आप लोगों को। तो अब अगर समझो 1.5 है, 1.5 को मैं अगर 15 बना रही तो मैं 10 की पावर में कैसे लिखूंगी, वाले 10 का 10 लूंगी, माइनस का माइनस लूंगी। ये जो डेसिमल है मैंने कितने डेसिमल शिफ्ट करी, एक डेसिमल शिफ्ट करी, तो मैं एक का एक लिख लूंगी। तो मैं है ना ये जो दिख रहा है कि आपको 1.5 है ना, 1.5 को हमें ना तो 10 की पावर में से लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो मैंने क्या करी 15 ली इंटू 10⁻⁻1 ली। अभी 10⁻1 जो है तो उसको ऊपर भेजो, टेस्ट ऊपर भेजो तो 3 इंटू 10⁸ एज इट इज है, तो ये है ना पॉजिटिव हो गया, -1 ऊपर जाके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब 10 टू द पावर 1 का मतलब क्या है, 10 ही है। अगर 10 को और 3 को समझो, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करी, मल्टीप्लाई करी, तो 30 इंटू 10, देखो 30 इंटू 10 कितना होता, ये 3 इंटू 10 कितना होता, 30 हो जाता। तो 30 का 30 में लिख सकती, इंटू 10 टू द पावर 8 क्या है, एज इट इज है, तो डिवाइडेड बाय 15, 15 1 से 15, 15 2 से कितना होता, 30 हो जाता। तो हमारा आंसर क्या आ रहा, हमारा आंसर ये आ रहा 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। यानी कि वो जो मटेरियल है, वो मटेरियल की वेलोसिटी जो है कितनी आएगी, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप आई होप आप लोगों को ना समझ में आया होगा कि किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम करता। अगर इसके बाद भी अगर आप लोगों को ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वर्किंग समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में है ना तो मुझे बोलिए, मैं है ना तो और एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें और डिटेल में आपको है ना शेयर करूंगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आफरीन मैम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।